अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने मुल्क के लिए कोई बात बुरी करने लगा हूँ। वो सिर्फ ये है कि लोगों को ना कुछ लोगों की वजह से मुल्क का नाम ख़राब होता है। ये वीडियो मेरी सिर्फ नादरा के ऑफ़िस के लिए है। मैं ना थोड़े दिन पहले ना नादरा के ऑफ़िस गया था, कौंसलेट ऑफ जद्दा मैं गया हूँ, क्योंकि इधर से काफ़ी दूर है, तकरीबन 700-800 किलोमीटर के करीब है। मैं निकल गया हूँ, फिर उसके बाद मैं रात सोया भी नहीं, पूरी रात सफ़र में रहा हूँ। मैं कहा चले रास्ते में सोऊंगा, सफ़र में फिर कहाँ पे नींद आती है। तो अल्लाह अल्लाह करके पहुँचा हूँ उधर। सुबह मैं जल्दी निकल गया हूँ। मैं कहा चले टाइम से उधर चले जाता हूँ, फिर उधर काफ़ी रश होगा, तो इसलिए फिर मैं टाइम से निकल गया हूँ। तो मैं जब पहुँचा हूँ उधर, वो ये देखी लंबी लाइन खचाखच भरी हुई थी लोग। मैं देख के हैरान हुआ, मैं कहा यार कहाँ से आ गए इतने सारे लोग। वो तकरीबन आधा पौना घंटा उधर खड़े रहे हैं। तो फिर उसके बाद नंबर आया, टोकन नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। तकरीबन 3,300 समथिंग कुछ टोकन नंबर था मेरा। तो ये बात करने का सिर्फ मकसद मेरा ये है, उसके लिए ना मेरे दो पॉइंट है बस। वो टोकन नंबर मुझे जब मिला तो 3,300 समथिंग कुछ था टोकन नंबर, और मुझसे ऊपर भी लोग थे, ये नहीं थे कि नहीं थे। वो तकरीबन 6-7 घंटे उधर खड़े रहे हैं। पहली तो बात ये कि उधर बैठने के लिए जगह नहीं थी। 6-7 घंटे खड़े रहा हूँ। खड़े रहने के बाद फिर ऊपर से 6-7 घंटे खड़ा रहा हूँ। खड़े रहने के बाद ऊपर से फिर इतना निज़ाम गंदा है कि बंदा क्या कह सकता है। पूरी समझे कि उधर सऊदी लोग भी आए हुए थे, जिनको नेशनैलिटी मिली हुई हैं, वो लोग भी आए हुए थे। वो भी बातें कर रहे थे कि सारी दुनिया का निज़ाम ठीक हो सकता है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हो सकता। वो बात बिल्कुल मेरे ख्याल से राइट कह रहे थे, क्योंकि अपने मुल्क में हो ना तो फिर बंदा कह सकता है कि यार चलो अपना मुल्क है, इधर तो निज़ाम ही ऐसे है। क्योंकि ना हम लोग खुद सही हैं, ना हम गवर्नमेंट वाले सही करने देते हैं निज़ाम को। बाकी किसी दूसरे मुल्क में अगर इस तरह हो तो फिर तो वो तो अल्लाह का ही हुक्म है। वो बारी आई है मेरी। फिर उसके बाद पहले उन्होंने वो तकरीबन 30-30 आदमी अंदर भेज रहे थे। मैं समझा कि शायद अंदर काउंटर काफ़ी लोग होंगे, तो इसलिए फिर 30-30 आदमी ना अंदर भेज रहे हैं। वो जूँ जूँ टाइम बढ़ता गया, 12 बजे 1 बजे, तो फिर उन्होंने ना कहना स्टार्ट कर दिया कि जिनके टोकन नंबर इस 3,000 से बाऊ है ना, वो चले जाएं, उनकी बारी नहीं आएगी, वो नेक्स्ट डे आइएगा। मैं फिर भी वेट करता रहा हूँ। मैं कहा चले यार कर लेते हैं वेट, इतनी दूर से मैं आया हूँ तो हो सकता काम हो जाए। फिर वेट करता रहा हूँ। वेट करने के बाद वो फाइनली मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बारी आ गई, उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। फिर उन्होंने लास्ट टाइम पे ना 10-10 लोग भेजने स्टार्ट कर दिए हुए थे। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि जानबूझ के वो ना अब अपने टाइम पे पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी टाइमिंग ना पूरी कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं भेज रहे अंदर, क्योंकि वो करना ही नहीं थे चाहते। मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 भी उन्होंने किए ना, फिर भी मेरी बारी आ गई। मैं जब अंदर गया हूँ तो उधर तकरीबन आधा घंटा उधर बैठा रहा हूँ। उधर ये नहीं कि अंदर नहीं थी, अंदर थी कुर्सी, उधर जाके घंटा उधर बैठा हूँ। फिर उसके बाद मेरी बारी आई है, जब मैं अंदर गया हूँ, अंदर जाने के बाद फिर सिर्फ 3 काउंटर थे। तकरीबन 4,000-5,000 लोगों को हैंडल करने के लिए सिर्फ 3 काउंटर बनाए हुए थे। ये हिसाब लगा लें। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए सिर्फ उन्होंने 3 काउंटर बनाए हुए हैं बस, और वही चल रहे हैं। वो तकरीबन हर काउंटर पे 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के हिसाब से भी लगाए ना तो तकरीबन 6-7 घंटे मैं खड़ा रहा हूँ। तो पता नहीं अंदर वो क्या करते हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं लोग, वो इतने स्लो और आहिस्ता काम करते हैं कि वो किसी दूसरे बंदे की बात ही नहीं सुनते। मैं आईडी कार्ड करवाने गया था रीन्यू, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड हो चुका था ख़त्म। वो आईडी कार्ड इसलिए रीन्यू करवाने गया था
वो मैं एक अलग से वीलॉग बनाऊंगा कि किस लिए आईडी कार्ड रिन्यू करवाने गया था। फाइनली मेरे डॉक्यूमेंट सारे सबमिट वगैरह उन्होंने कर दिए। सबमिट करने के बाद उन्होंने जो किया, मेरा ना नाम उन्होंने मिस्टेक गलत लिख दी है। मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं फ़ाइल वगैरह जमा करवा के सब कुछ करवा के मैं वापस आ गया इधर जॉब पे ना। तो फिर जब मैंने आके इधर आके नोटिस किया तो मैंने देखा मेरा नाम गलत है उसके ऊपर। मैंने मेल की है, फिर उसके बाद उनको फ़ोन भी किया, तो फ़ोन उन्होंने पिक कर लिया, ये नहीं कि नहीं किया, पिक कर लिया उन्होंने फ़ोन। तो मैंने उनको बोला कि आपने इस तरह किया, तो वो ऊपर से कह रहे हैं कि जी आपको ये आईडी कार्ड नया बनवाना पड़ेगा। मैं कहा सर इसमें मिस्टेक मेरी तो नहीं ना, ये मिस्टेक आपकी है। जब मैंने आपको अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, आप उससे के ऊपर से देख के जो नाम लिखा हुआ आपने वो क्यों नहीं लिखा? आप अपने पास से क्यों नाम लिखते हैं? जब एक हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके ऊपर से देख के नाम लिखे ना। मगर वो बात ही नहीं मानते, वो फिर भी वो यही कि सर ये आपकी मिस्टेक है। मैं कहा सर हमारी तो है ही है, मगर आपकी भी तो है ना। वो बात वो उन्होंने यही ख़त्म की है कि सर आपको आईडी कार्ड ही नया बनवाना पड़ेगा। मैं कहा चले सर थैंक यू, फिर अब जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा फिर बना लूँगा। वो आईडी कार्ड ये नहीं कि आ गया, वो मेरे पास है, तो वो गलत नाम उसके ऊपर ना मिस्टेक उन्होंने गलत नाम लिख दिया हुआ है। बाकी चले, मैं कहा जब तक चलता है चलाता हूँ, बाकी फिर जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो जाके फिर नया बनवा लूँगा। वो सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है सिर्फ कि आईडी कार्ड मेरी फ़ाइल वगैरह जमा हो गई है। जमा होने के बाद मुझे उन्होंने ना इधर देखे गया 2 नंबरी उनकी, उन्होंने मुझे बोला कि ये ना तस्दीक करवा के लेके आए। मैं कहा सर तस्दीक कौन सी ये वाली तस्दीक है? मैं क्या आईडी कार्ड मैं कौन सा फ़र्स्ट टाइम बनवाने आया हूँ कि जो आप इसे तस्दीक का कह रहे हैं, और इधर बाहर कौन तस्दीक करता है? मैं कहा फ़र्स्ट टाइम हो, फिर बंदा कहता है, मैं कहा ये पाकिस्तान तो नहीं ना जो आप तस्दीक का बोल रहे हैं? नहीं सर ये रूल है। मैं कहा सर कहाँ का रूल है, मुझे भी तो बताएं ना। बाहर मैं आपसे फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि बाहर भी तस्दीक होती है। मैं कहा इधर कौन से गवर्नमेंट के बंदे हैं? जी हमारा बंदा है वो तस्दीक कर देता है। मैं कहा अच्छा जी, वो पैसे लेगा तो वो तस्दीक कर देगा। मैं कहा सर फिर सीधा ये बोले ना कि हमने रिश्वत लेनी है। वो ऊपर से नहीं सर ये रिश्वत नहीं है, ये तस्दीक के पैसे हैं। मैं कहा जी सर वो कौन है? तो उन्होंने मुझे बाहर भेजा कि जी वो बंदा बाहर बैठा हुआ है, वो उनका ही दुकान वाला था, करियाने की दुकान थी उसकी। उधर ही उन्होंने ना अंदर कौंसलेट में ना अंदर बनाई हुई थी करियाने की दुकान, उनका ही बंदा था। तो उसके पास मैं गया, उसे मैंने बोला, मैं कहा सर ये ना तस्दीक कर दें। तो उसने तस्दीक की है, और तस्दीक देखें कैसे की है, अपने सिर्फ सिग्नेचर की है। सिग्नेचर करने के बाद उसने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखा, बस ये तस्दीक हो गया। मैं कहा सर कुछ मोहर कोई चीज़? वो कहता नहीं कुछ भी नहीं है सर, ये तस्दीक हो गया। मैं कहा सर ये तो सरासर गलत बात है ना कि आप अपना ऊपर नाम और आईडी कार्ड नंबर लिख के तो भेज रहे हैं कि ये तस्दीक हो गया है। मैं कहा ये तो फिर मैं कहीं से बाहर से भी लिखवा सकता था, किसी भी अपनी पाकिस्तानी से। नहीं सर वो करते ही नहीं है। मैं कहा वो करते इसलिए नहीं है क्योंकि वो पैसे आप लोग खा रहे हैं ना, कि जो पैसे हमने पे कर किए हैं, पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, ये नहीं कि नहीं है, पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 रियाल थे। वो कहता सर 5 ही रियाल है ना, ऊपर से जो लोग थे सारे वो भी कह रहे हैं कि 5-5 रियाल है, कोई बात नहीं यार दे दो। तो मैं कहा सर ये बात नहीं है साहब, 5 रियाल कर कर के कितने लोग हैं आज पूरे दिन में? तकरीबन 4,000 के 5,000 लोग हैं। 5 रियाल का हिसाब करके देख लें कितने लोग उन्होंने आज रिश्वत ली है। तो किसी बंदे ने बात की है? किसी बंदे ने भी बात नहीं की। मैं कहा ये बात गलत है। मैं कहा जब एक तस्दीक है ही नहीं या कुछ है ही नहीं, आईडी कार्ड रीन्यू की है ही नहीं कोई भी चीज़, मैं कहा ये किस चीज़ के मांग रहे हैं 5 रियाल? वो मैं फिर ज़्यादा बात नहीं की। मैं कहा चले आप दें यार, ये पकड़े पैसे अपने, मुझे अपने मेरे डॉक्यूमेंट दें। मैंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, मैं जाके जमा करवा दिए हैं, डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं। ऊपर से वो ये इस तरह की बात है कि कोई आदमी बात नहीं करता। तकरीबन 4-5 हज़ार के लोग करीब उधर थे जो आए हुए थे काम करवाने के लिए, और सब बंदे दे के गए हैं, ये नहीं कि नहीं किसी ने नहीं दिया, सब दे के गए हैं। तो बात ये है कि क्यों बात नहीं करते हम लोग, इसी वजह से तो मुल्क ख़राब है। सब लोग अभी यही कहते हैं कि चल दे दो यार, दे दो यार, काम ख़त्म करो। तो यार क्यों दें, जब वो सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो क्यों हम लोग उन्हें रिश्वत दें या कोई चीज़ इस तरह करें? मगर कोई बात करने वाला ही नहीं है। अगर कोई एक बंदा बोलता है
तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे मैं बोल के आया हूँ, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं था। इतने आदमियों में अकेला बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं सुनी गई। बाकी अब क्या कह सकते हैं, जैसा भी हुआ। बाकी चले, कुछ नहीं है, बस जो हो गया था वो हो गया। बाकी आईडी कार्ड भी फाइनली मेरा आ चुका हुआ है मेरे पास। वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में ना बताऊंगा कि आईडी कार्ड मैंने रीन्यू क्यों करवाया था। उसमें भी रिश्वत है कि क्यों मैंने रीन्यू करवाया था, क्योंकि इधर के कुछ रूल्स हैं इन्होंने ना बनाए हुए हैं कि अगर आईडी कार्ड और पासपोर्ट एक्सपायर है ना, तो डॉक्यूमेंट रीन्यू नहीं होंगे। अगर आईडी कार्ड एक्सपायर है तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, पासपोर्ट एक्सपायर है तो डॉक्यूमेंट रीन्यू नहीं होंगे। इसलिए फिर वो सब कुछ ना वैलिड रखना पड़ता है। इधर के रूल्स हैं, वो चाहे पाकिस्तानी कोई भी है, जिसको नेशनैलिटी मिली हुई है या नहीं भी मिली हुई, वो सब उन्हें रखना ही होता है। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो हमें याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा कि आईडी कार्ड मैंने रीन्यू क्यों करवाया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।